जय हिंद। एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आपके सामने आए हैं और अब अगले कई दिनों तक इसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलना बिल्कुल तय है, कंपलसरी है, यानी उससे क्वेश्चन आना ही है, ऐसे टॉपिक हम आपके सामने पर डे वीडियो के साथ लेकर आ रहे हैं। और आज का पहला टॉपिक है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसका काम क्या है। तो इसका काम है कि ये एल्कीन को प्राइमरी एल्कोहल में चेंज कर देती है। मतलब आप चाहे एल्कीन सिमेट्रिकल ले लें, यानी कि सम्मित ले लें, या फिर आप असम्मित एल्कीन ले लें। एल्कीन आप कोई भी ले लें, सम्मित या असम्मित, ये हर एल्कीन को प्राइमरी एल्कोहल में चेंज करती है। ये इसकी खास बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां एक एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन हो गया, जनरल एल्कीन। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन डाइबोरेन के हाफ मॉलिक्यूल से करा दें, डाइबोरेन का मतलब होता है B2H6, हम इसका आधा मॉलिक्यूल ले लें और डाइबोरेन का आधा मॉलिक्यूल कहलाता है BH3। डाइबोरेन का जो आधा मॉलिक्यूल होगा उसे आप लिख सकते हैं BH3 या फिर B2H6 हाफ लिख दें इसे। जब आप इसकी क्रिया कराएंगे तो आपको बता दूं कि जो BH3 होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि BH3 को ही हम हाफ B2H6 यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि डाइबोरेन का जो फॉर्मूला होता है वो रियलिटी में B2H6 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन हाफ है, इसलिए हम उसे चाहें तो BH3 भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा, जब ये रिएक्शन कराई तो इसके BH3 में से एक H इसके साथ जाकर अटैच होगा और ये बना देगा RCH2BH2, ये कंपाउंड बनेगा RCH2। यानी यहां से एक H गया, यहां ऐड हुआ तो सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, तो RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 BH2 हो गया। अब ये जो कंपाउंड है ये दोबारा फिर से एल्कीन के दूसरे अणु से रिएक्शन करेगी। एल्कीन का दूसरा अणु आपके सामने ये है, ठीक है ना। और अब मैं आपको बता दूं, जब ये दूसरे अणु से क्रिया करेगी तो अब एक ऐसा कंपाउंड बनेगा RRCH2CH2 और यहां आ जाएगा CH2CH2 और अब हो जाएगा यहां पर BH। इसे बोलते हैं हम लोग एल्किल बोरेन और ये हो जाएगा डाई एल्किल बोरेन हो गया। और अब इसकी फिर से रिएक्शन दोबारा एल्कीन के अणु के साथ करा रहे हैं हम लोग फिर से। जब फिर से कराएंगे तो अब बन जाएगा, आपको मालूम है, ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा CH2CH2, यहां पर भी सेम वही CH2CH2, यहां पर भी सेम वही CH2CH2 और यहां पर आ जाएगा देखिए B। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। और जो ट्राई एल्किल बोरेन है, अगर हम लोग इसका ऑक्सीकरण करा दें किसके द्वारा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के द्वारा। यहां जो NaOH लेते हैं वो हम जलीय NaOH का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जलीय NaOH की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो याद रखना है कि प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी RCH2CH2OH। तो ये बनेगा प्राइमरी एल्कोहल
साथ में निकलेगा H3BO3 यानी बोरिक एसिड निकल जाएगा, बोरिक अम्ल निकल जाएगा और हमें इस तरीके से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम चाहें तो एल्कीन का इस्तेमाल करके एल्कोहल को बना सकते हैं और इसी क्रिया का नाम है हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर सुने, हमने क्या करा, हमने यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य एल्कीन ले ली, इसकी क्रिया हमने डाइबोरेन B2H6 से कराया, लेकिन हमें B2H6 का आधा अणु चाहिए। तो पहले बना मोनो एल्किल बोरेन, इसने दोबारा फिर एल्कीन से क्रिया करी और ये कंपाउंड बना डाई एल्किल बोरेन, इस कंपाउंड ने फिर तिबारा एल्कीन से क्रिया करी और बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। और ये जो क्रिया हो रही है आप देख सकते हैं, ये ट्राई एल्किल बोरेन का जब हम ऑक्सीकरण हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करा रहे हैं NaOH की उपस्थिति में, तो आपको दिख रहा है प्राथमिक एल्कोहल बन गया। यानी इस क्रिया को ही हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मान लो हम यहां पर एक दूसरी एल्कीन ले लें, ये हमने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम सब लोग जानते हैं एथिलीन होता है। और अगर एथिलीन की क्रिया हमने डाइबोरेन यानी B2H6 से कराया तब क्या होगा, जगह की कमी है इसलिए मैं नीचे की तरफ रिएक्शन लिखूंगा। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो सेम वही काम कि BH3 का एक H जाकर इस कार्बन से जुड़ेगा तो यहां बन जाएगा CH3 CH2 BH2। मैं बार बार कह रहा हूं B2H6 हाफ का मतलब आप यहां BH3 मानेंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया मोनो इथाइल बोरेन, ठीक है ना। अब इसकी हम लोग फिर से दूसरे एथिलीन अणु से क्रिया कराएंगे। जब फिर से ये क्रिया कराएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब दोबारा क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH2 BH, यानी कि ये बन गया डाई इथाइल बोरेन। और जो डाई इथाइल बोरेन है इसकी फिर से हमने तीसरा अणु एथिलीन का लेके फिर से क्रिया कराई तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, आप देख सकते हैं यहां पर, और एट लास्ट यहां पर आ जाएगा B। तो ये बना ट्राई इथाइल बोरेन। पहले बना देखो इथाइल बोरेन, फिर बना डाई इथाइल बोरेन, फिर बना ट्राई इथाइल बोरेन। और जो ट्राई इथाइल बोरेन है इसका अगर हम लोग ऑक्सीकरण करा दें, समझ में आ रहा ना, किससे ऑक्सीकरण कराएंगे, जो ट्राई इथाइल बोरेन है अगर हम लोग इसका ऑक्सीकरण H2O2 के साथ NaOH की उपस्थिति में करा दें। यहां तक आ रहा है क्या, H2O2 के साथ NaOH की उपस्थिति में, तो हमें मिलेगा 3 अणु मिल जाएंगे CH3 CH2OH के, इसे हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। साथ में आपको मालूम है H3BO3 यानी बोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और इस तरीके से हमें इथाइल एल्कोहल यानी कि एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा इस पूरी क्रिया का नाम हैगा हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेम रिएक्शन में भी ये एग्जाम में आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। रिएक्शन देखने में लंबी है लेकिन आसान है और आपको समझ में आ गई होगी। और हम लोग अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।